नमस्कार, वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल द मैग्निफिसेंट ब्रेन। आपका अपने ही यूट्यूब चैनल द मैग्निफिसेंट ब्रेन में स्वागत है, इस्तकबाल है, खैर मकदम है। आज अपने इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि सचिव शिक्षा विभाग की अध्यक्षता में स्थापना समिति की बैठक संपन्न हो गई है और इस बैठक में क्या निर्णय लिया गया, क्या कार्यवाही की गई है, इसी पर हम लोग अपने इस वीडियो में बात करने वाले हैं। साथ में बात करने वाले हैं कि ट्रांसफर होने वाले शिक्षकों को विद्यालय में योगदान कैसे करना है, इस पर भी हम बात करने वाले हैं और देखने वाले हैं कि कितने शिक्षकों का आवेदन एक्सेप्ट कर लिया गया है और कितने शिक्षकों के आवेदन को बाद में विचार करने के लिए रखा गया है। तो आइए शुरू करते हैं अपने वीडियो को। देख सकते हैं आप यहाँ, देखिए कार्यवाही। विभागीय आदेश ज्ञापांक 2035 दिनांक 21/11/2024 एवं शुद्धि पत्र ज्ञापांक 2036 दिनांक 21/11/2024 के आलोक में विशेष समस्या से ग्रसित शिक्षक शिक्षिकाओं के स्थानांतरण हेतु ई शिक्षा कोष पोर्टल पर दिनांक 1/12/2024 से 15/12/2024 तक ऑनलाइन आवेदन प्राप्त किया गया है। इससे संबंधित मार्गदर्शिका विभागीय पत्रांक 2048 दिनांक 21/11/2024 द्वारा निर्गत की गई है। निर्धारित अवधि में लगभग 1,90,000 शिक्षकों के अभ्यावेदन विशेष परिस्थिति में स्थानांतरण हेतु प्राप्त हुए हैं। दूसरा पॉइंट है, विभागीय आदेश ज्ञापांक 28 दिनांक 3/1/2025 के आलोक में प्राप्त अभ्यावेदनों पर चरणबद्ध ढंग से स्थानांतरण पदस्थापन हेतु विचार करने का निर्णय लिया गया है। साथ ही प्राप्त अभ्यावेदनों की स्क्रूटनी हेतु मुख्यालय स्तर के पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गई है। तीसरा कार्यवाही में बात हुआ है कि प्रथम चरण में प्रथम श्रेणी के अभ्यावेदन अर्थात असाध्य रोग, विभिन्न प्रकार के कैंसर के आधार पर स्थानांतरण हेतु प्राप्त आवेदन पर विचार किया गया है। अभी जो विचार किया गया है सिर्फ प्रथम चरण के प्रथम श्रेणी यानी असाध्य रोग के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के कैंसर वाले अभ्यावेदन पर विचार किया गया है। अब बात करते हैं चौथा पॉइंट का। इस श्रेणी के अंतर्गत कुल 759 अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 47 नियमित शिक्षक, 260 विद्यालय अध्यापक एवं 452 नियोजित शिक्षक के अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। इन प्राप्त अभ्यावेदनों में दोनों तरह के मामले यथा अंतर जिला स्थानांतरण एवं जिला के अंदर स्थानांतरण सम्मिलित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। हालांकि प्रथम चरण में इसी तरह से होगा कि जिला के बाहर वाले स्थानांतरण पर भी विचार किया जाएगा, जो अंतर जिला स्थानांतरण होगा, और अंदर जो जिले के अंदर स्थानांतरण होगा, ये दोनों मामले को इसमें शामिल किया गया है। और प्रथम चरण, द्वितीय और तृतीय में हो सकता है कि तीनों में ये दोनों पर विचार किया जाए। चौथे चरण में देखने वाली बात है ये किस पर विचार किया जाता है। पांचवा है, नियमित शिक्षकों से प्राप्त 47 अभ्यावेदनों की स्क्रूटनी विभागीय आदेश ज्ञापांक 28 दिनांक 3/1/2025 के आलोक में प्रतिनियुक्त पदाधिकारी द्वारा की गई है। पुनः समिति के समक्ष सभी अभ्यावेदनों की समीक्षा की गई। समीक्षोपरांत उनमें से 35 अभ्यावेदन स्वीकृत योग्य पाए गए। यानी कुल आवेदन कितना था? अभ्यावेदन था 47। कुल अभ्यावेदन 47 था, लेकिन उसमें स्वीकृत कितना हुआ? 35। शेष 3 अभ्यावेदन में कोई दस्तावेज संलग्न नहीं रहने के कारण इन अभ्यावेदन पर तत्काल विचार नहीं किया गया। 3 ऐसे आवेदन पाए गए जिसमें कोई साक्ष्य नहीं दिया गया था, कोई दस्तावेज नहीं लगाया गया था, तो उन पर बाद में विचार किया जाएगा। जबकि 9 अभ्यावेदन अन्य श्रेणी के होने के कारण संबंधित श्रेणी के तहत विचार हेतु रखने का निर्णय लिया गया। 9 आवेदन ऐसे थे जो असाध्य रोग में कैंसर से संबंधित नहीं थे, लेकिन इस श्रेणी में लोगों ने आवेदन कर दिया था, तो इसको उस श्रेणी में डाल दिया गया है। छठा जो कार्रवाई है कि स्वीकृत योग्य पाए गए 35 अभ्यावेदनों में संबंधित शिक्षकों द्वारा दिए गए प्रथम विकल्प के जिला, प्रखंड एवं पंचायत के आलोक में संलग्न विवरणी के अनुसार स्थानांतरण पदस्थापन निम्नलिखित शर्तों के अधीन करने का निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया। 35 जो अभ्यावेदन है उनका स्थानांतरण किया जाएगा, इसका निर्णय लिया गया। लेकिन यहाँ देखने वाली बात है कि 35 जो आवेदन है वो नियमित शिक्षकों का है, अभी बीपीएससी वाले शिक्षकों का या फिर नियोजित शिक्षक जो विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं उनके आवेदन पर भी कोई विचार नहीं किया गया है।
हमने अपने पहले के वीडियो में ही बता दिया है कि आपका सारा स्क्रूटनी होगा, लेकिन आपको ट्रांसफर तभी मिलेगा जब आप विशेष शिक्षक के रूप में आपका तकनीकी योगदान हो जाएगा, पोर्टल पर पूरा अच्छे से डाटा विभाग को प्राप्त हो जाएगा, तभी आपका ट्रांसफर की प्रक्रिया शुरू होगी। इससे संबंधित वीडियो मैंने पूर्व में बना दिया है, इसको आप जाकर देख सकते हैं। अब आगे बात करते हैं कि सिर्फ इसमें नियमित शिक्षकों का ही आवेदन लिया गया है अभी। अब देखते हैं कि अंतर जिला स्थानांतरण में किस तरह से आदेश आएगा और कैसे हमें विद्यालय में योगदान करना है। देखिए, अंतर जिला स्थानांतरण के मामले में संबंधित शिक्षक के स्थानांतरित जिला के जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा पदस्थापन आदेश निर्गत किया जाएगा। ऐसे शिक्षक उनके वर्तमान पदस्थापन स्थान के जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा विरमण आदेश प्राप्त कर नव पदस्थापित विद्यालय में अपना योगदान समर्पित करेंगे। यानी जिस जिला में शिक्षक का स्थानांतरण होगा, उस जिला के जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा पदस्थापन आदेश निर्गत किया जाएगा और उसी आदेश के आलोक में शिक्षक जो वर्तमान में जिस जिला में पदस्थापित है, वहां के जिला शिक्षा पदाधिकारी उनको विरमण देंगे और यही विरमण के आदेश पर वो नए जिला में अपने पदस्थापित विद्यालय में योगदान समर्पित करेंगे। ये प्रक्रिया है अंतर जिला ट्रांसफर में विद्यालय योगदान का। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। अब दूसरे पॉइंट को समझते हैं। संबंधित जिला द्वारा स्थानांतरित शिक्षक एवं शिक्षिका का पदस्थापन आदेश एक कार्य दिवस के अंदर निर्गत कर दिया जाएगा। जहां उनका पदस्थापन होना है, वहां के जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा एक दिन के अंदर उनका पदस्थापन आदेश निर्गत कर देना है और संबंधित शिक्षक शिक्षिका स्थानांतरित जिला में 7 कार्य दिवस के अंदर विरमण के पश्चात अपना योगदान देना सुनिश्चित करेंगे। उसके बाद जैसे ही उनका पदस्थापन का पत्र निर्गत होगा, उस पदस्थापन के पत्र के आधार पर जहां जिस जिला में वो पदस्थापित है, वहां के जिला शिक्षा पदाधिकारी से विरमण पत्र लेंगे और जिस तिथि को उनको विरमण पत्र मिलेगा, उस विरमण पत्र के मिलने के तिथि के 7 कार्य दिवस के अंदर उनको नए विद्यालय यानी पदस्थापित विद्यालय में जाकर योगदान करना होगा। बात आपको समझ में आ गई होगी। पहले जिस विद्यालय में उनका पदस्थापन है होना है, वहां से उस जिला के जिला शिक्षा पदाधिकारी से पदस्थापन पत्र जारी किया जाएगा, जो 1 कार्य दिवस के अंदर निर्गत किया जाएगा। पदस्थापन पत्र के निर्गत होने के बाद जिस जिला में शिक्षक या शिक्षिका पदस्थापित है, वहां से विरमण पत्र वो प्राप्त करेंगे और जिस तिथि को उनको विरमण पत्र प्राप्त होगा, उस तिथि से 7 दिनों के अंदर वह अपने नए पदस्थापित विद्यालय में योगदान करेंगे। तीसरा है, विरमित करने से पूर्व यह सुनिश्चित हो लेंगे कि संबंधित शिक्षक जिला संवर्ग के विहित वेतनमान के शिक्षक हैं, साथ ही उन शिक्षकों के विरुद्ध कोई आरोप संचालित हो एवं किसी भी प्रकार का बकाया आदि न हो, तो ऐसी स्थिति में स्थानांतरित जिला के जिला शिक्षा पदाधिकारी को संसूचित करेंगे। विरमण पत्र जो आपको मिलेगा, उसमें ये सारी चीजें लिखी होंगी कि आपके विरुद्ध कोई आरोप संचालित नहीं है और आप पर कोई किसी प्रकार का कोई बकाया नहीं है। वो आपके विरमण पत्र में लिखा रहेगा, जिसके आधार पर आप योगदान करेंगे। चौथा है, अंतर जिला स्थानांतरण की स्थिति में इनका वरीयता का निर्धारण नए जिला में योगदान की तिथि से किया जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण बात, इस पर बहुत ही अच्छे से सोचने की बात है कि अंतर जिला स्थानांतरण की स्थिति में इनकी वरीयता का निर्धारण नए जिले में योगदान की तिथि से की जाएगी। अंतर जिला स्थानांतरण होने में क्या नुकसान है कि जिस तिथि में आप योगदान करेंगे उस जिला में, स्थानांतरित जिला में, उस दिन से आपकी वरीयता का निर्धारण किया जाएगा। अब आप इसको अच्छे से समझ लीजिए कि यदि आप किसी दूसरे जिले में 10 साल, 15 साल, 20 साल से सेवा दे रहे हैं, शिक्षण कार्य कर रहे हैं, लेकिन अब आप अंतर जिला जब आपका ट्रांसफर होगा, तो ये जो 10 साल, 15 साल, 20 साल का जो आपका सेवा है, जो वरीयता है, ये सारी समाप्त हो जाएगी और आपकी वरीयता अब नए जिले में योगदान तिथि से आपकी वरीयता का निर्धारण किया जाएगा। बहुत ही विचारणीय पॉइंट है। 4 नंबर पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है सभी को। 5वां है,
जिले के अंदर स्थानांतरित होने वाले शिक्षक शिक्षिका के लिए स्थानांतरण आदेश संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा 1 कार्य दिवस के अंतर्गत निर्गत किया जाएगा। साथ ही आरोप एवं बकाया आदि के बिंदु पर उपयुक्त कनिका 6.3 के अनुरूप कार्रवाई सुनिश्चित किया जाएगा। जिले के अंदर कोई स्थानांतरण हो रहा है तो जिले के अंदर स्थानांतरण के लिए उतनी बड़ी समस्या नहीं है। 1 कार्य दिवस के अंदर आपको जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा स्थानांतरण से संबंधित पत्र मिल जाएगा और नियम के अनुसार आप जाके अपने विद्यालय में योगदान कर लेंगे। यहाँ आपकी वरीयता को किसी प्रकार की कोई हानि नहीं पहुंचने वाली है। आपकी वर्गीयता जो है वो बरकरार रहेगी। लेकिन अंतर जिला वालों के लिए यह सोचनीय विषय है, जिस पर सोचने की आवश्यकता है। 7वां है संबंधित जिला जहाँ शिक्षक का पदस्थापन हुआ है कि जिला शिक्षा पदाधिकारी स्थानांतरण पदस्थापन आदेश अपने लॉगिन आईडी से ई शिक्षा कोश पोर्टल से डाउनलोड कर हस्ताक्षर उपरांत स्थानांतरण पदस्थापन आदेश को ई शिक्षा कोश पोर्टल पर पुनः अपलोड करेंगे, जो संबंधित पदाधिकारी प्रधानाध्यापक एवं स्थानांतरित शिक्षक को सुलभ हो सके। 7वां पॉइंट में क्या कहा गया है, कैसे उनको अपने विद्यालय में पदस्थापन मिलेगा, पदस्थापन पत्र मिलेगा। तो उसके लिए जिस जिला में शिक्षक का पदस्थापन हुआ है उस जिले के जिला शिक्षा पदाधिकारी अपने स्थानांतरण पदस्थापन आदेश अपने लॉगिन आईडी से इस शिक्षा पोर्टल से डाउनलोड करेंगे। फिर उस पर हस्ताक्षर करके और हस्ताक्षर के उपरांत इस आदेश को फिर से इस शिक्षा कोश पर पुनः अपलोड करेंगे और पुनः अपलोड होने के बाद से वह पदस्थापन पत्र संबंधित पदाधिकारी प्रधानाध्यापक और स्थानांतरित शिक्षक को सुलभ हो सकेगा। यानी आपको ये शिक्षा कोश से ही अपना पदस्थापन पत्र डाउनलोड करने का ऑप्शन दिया जाएगा। वहां से आप डाउनलोड करके और अपने विरमण पत्र को लेकर नए विद्यालय में अपना योगदान सुनिश्चित करेंगे। 8वां और अंतिम पॉइंट है, चूंकि यह स्थानांतरण शिक्षकों शिक्षिकाओं के अनुरोध पर किया जा रहा है इसलिए उन्हें कोई यात्रा भत्ता दे नहीं होगा। यह स्थानांतरण शिक्षक और शिक्षिका के अनुरोध पर किया जा रहा है, इसलिए विभाग के द्वारा सरकार के द्वारा कोई यात्रा भत्ता दे नहीं है। उम्मीद है कि आप यह पत्र को अच्छे से समझ गए होंगे। यदि आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा है, आपको बातें समझ में आ गई है तो हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं इसी प्रकार की इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए हमें दीजिए अनुमति। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।